ये ये जो फ़िज़ा है, ये मेरे को जो लगता है कि हमारे यहाँ जो घर में ये बाथरूम साफ़ करने आते हैं ना, जो लैट्रिन वैट्रिन साफ़ करते हैं, तो इसकी ये इस तरह की पाकिस्तानी एंकर है। तो इसके मैं प्रोग्राम ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि इतनी बदतमीज भाषा वो यूज़ करती है। पर आज फिर भी एक थोड़ा डिसेंट सा एक क्लिप मिला है, जो अभी मोदी जी ने जो अभी इनसे ट्रेड करने का जो एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, और चीनी और कॉटन, प्याज और आपका वीट बाद में जाएगा। सबसे पहले चीनी और कॉटन का ट्रेड शुरू होने वाला है। पर अभी इनके दिमाग में आ गया कि कश्मीर का मसला पहले ख़त्म नहीं करके इमरान ने कैसे तिजारत चालू कर दी है। तो इसी पर बातें हैं, पहले आप इनकी बातें सुनिए, इसके बाद मैं समीक्षा करके बताऊंगा इनकी इलाज क्या है। वीक है पाकिस्तान की, कश्मीरियों की हम ये समझते हैं कि इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। अब जब हम बातचीत को रिज्यूम करने की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अपने ख़त में कहा कि मसला कश्मीर जो है वो बुनियादी मसला है, उसका हल ज़रूरी है और बातचीत भी उस मसले के हल के लिए की जाए और उस मसले के हल की तरफ चीज़ों को लेके जाने के लिए की जाए। इससे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा है। तो हम दोबारा ये बात मैं आपसे के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुकूमत में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भारत अगर अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम अमन की तरफ हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ख़ित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर का है, जब उसके हल की बात होगी तो उसी वक्त जो है वो एक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब आपने बात की ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बड़ा अहम पॉइंट रेस, जी 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 जाहिद साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, आपने सीपैक के हवाले से बात की, उसमें हम ये समझते हैं कि सीपैक BRI का एक सिग्नेचर इवेंट है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए, चाइना के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए हम ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। उसमें इकनॉमिक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारा रीजन दुनिया के उन रीजन में से है जो कि लीस्ट इंटीग्रेटेड हैं इकनॉमिकली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें इकनॉमिक इंटीग्रेशन, इकनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और दूसरा हम ये समझते हैं कि ख़ित्ते के अवाम के लिए नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए सीपैक का इंतहाई अहम रोल है। हम ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो रीजन में हो या बियॉन्ड रीजन हो, वो सब सीपैक के प्रोजेक्ट को इसी नुक्ता नज़र से देखेंगे। जी फिजा, बड़ी क्लियरली की मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुक आएंगे? देखिए, बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं। उस पर तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। हाँ जी, कितने से इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि जी अमन होना चाहिए, और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है। लेकिन यहाँ तो दूसरा स्टेप उठा लिया गया है ना। यहाँ तो आपने उनके साथ तजारत शुरू कर दी है। आपने कहा है कि हम ये चीजें उनसे खरीदेंगे, उनसे लेंगे, उनकी बरामद की इजाजत देंगे, दरामद की। और जबकि मकबूजा कश्मीर में देखें, ये साइमल्टेनियसली चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं जी बातचीत हम शुरू करते हैं, ठीक है, इट्स गुड, क्योंकि अमन के लिए बातचीत करनी है। फिर पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि अमन और जुल्म इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जुल्म बंद कीजिए, हम अमन की अगली बात करते हैं। यानी आपकी बात से मैं आपसे एक और सवाल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियरली कहा था कि 370 को बहाल किया जाए
जो उसको एब्रोगेट किया गया है, उसके वो फिर माहौल बनता है बातचीत का। ना उन्होंने वो किया है, वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और खुद को तो वो कश्मीर का सफीर भी कहते हैं ना, उन्होंने कहा था मैं कश्मीर का सफीर बन के अब ये केस खुद लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा केस लड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल लड़ा है, बाकी वज़ीर आज़म जो पहले रहे हैं उनकी निस्बत तो बहुत अच्छा। हाँ जी, फिर देखें आपने इसीलिए आपने वापस बुलाए हैं एम्बेसडर्स जो हाई कमिश्नर हैं 370 उसके बाद के जो वाकयात हैं उसके ऊपर। तो अगर तो कोई तब्दीली आई है ऑन ग्राउंड तो फिर हमें भी ऑन ग्राउंड तब्दीलियां लानी चाहिए। बातचीत पर तो किसी को कोई इतराज नहीं है, बातचीत किए बगैर तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने तब सिर्फ बातचीत की है पाकिस्तान से जब उसको तकलीफ पहुंची है। 47-48 में जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, वो तब गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भागे भागे। उसके बाद भी जब मुशर्रफ के जमाने में उनको तकलीफ पहुंच रही थी, जिस किस्म की पहुंच रही थी आप जानती हैं। इस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि कश्मीरी तकलीफ में है और हम तकलीफ में है। तो जब आप तकलीफ में हो और बातचीत पर आमादा हो जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि मैं नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज किया, अल्लाह ना करे कि किया हो। लेकिन अगर आपने तजारत शुरू कर दी तो फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है। एग्री करते हैं, उन्होंने कहा तिजारत शुरू कर दी फिर तो कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा है। बिल्कुल क्लियर बात है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ अगर तिजारत शुरू हो जाती है कश्मीर के मसले पे बात किए बगैर। और ये जो वाकई जो तिजारती ताल्लुकात की राह हमवार करने वाली बात है, इससे पाकिस्तानी बात उनके वाली, फिर अगर ये हम तिजारत वाले स्टेप पे जाते हैं, उस पहले वाले स्टेप को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके कि उस पर उनकी संजीदगी हम देख ही नहीं रहे कि आया कि वो उसमें कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कश्मीर से अपनी फौज निकालेंगे, कश्मीर को हक खुदरादियत देंगे नहीं देंगे, तो फिर हम कश्मीरियों की दिलआजारी करेंगे। देखें फिजा, सबसे पहले तो जनरल साहब ने जो बात की मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जबर और अमन इकट्ठे नहीं चल सकता। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना खत के अंदर क्लियरली लिखा, क्रिएशन ऑफ एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट इज इम्पेरेटिव फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। अब इससे क्या मुराद है? हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर बातचीत करनी है, एक बामानी बातचीत करनी है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग में जाना है, तो उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। अब एनेबलिंग एनवायरनमेंट से हमारी क्या मुराद है? हम ये समझते हैं कि कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो वहाँ पे कश्मीरी लीडरशिप इनकार्सरेटेड है, तो हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको रेस्टोर होना चाहिए। तो वहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट की जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली कश्मीरियों के हकूक़ की बात करते हैं। और जहाँ तक जनरल साहब ने कहा कि जी कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिजा, मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि देखें पाकिस्तान की तो एक प्रिंसिपल पोजीशन कश्मीर के ऊपर है। हम ये समझते हैं कि इसका हल होना चाहिए और इसका हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो हम अपनी उस प्रिंसिपल पोजीशन की रिएट्रेशन करते हैं। तो इसलिए जो भी फैसला किया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट में किया जाएगा और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो उसके ऊपर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं। आपका ईमान वो नहीं है जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर का मसला हल होने के बाद उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहली बातचीत सिर्फ ये करें कि आप कश्मीर का मसला तो हल होगा सो होगा, आप उन पर जुल्म सितम बंद कीजिए और इसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लें, नेक्स्ट स्टेप ले लें। आप कह जी सियाचिन का बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कश्मीरी बहन हो और वहाँ पर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर औरतों के रेप हो रहे हो, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा हो और आप कहें कि हम आपसे चीनी खरीदेंगे, हम आपसे प्याज खरीदेंगे, तो ये जो अमलन आप बात कर रहे हैं उसकी नफी कर रहे हैं जो आपने कही थी। आपने कहा था कि पहले माहौल बने, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, अपने मसाइल पे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात यह है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीपैक के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, सीपैक के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता
हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं और आप कश्मीरियों का इंतजार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद हो रहे, अमरीका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूं कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा इसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर और जो मन हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर है। फिर उन्होंने अभी जो ख़त लिखा जो कि सिर्फ 2 दिन पहले 29 अगस्त को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जी हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। तो जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, तो उससे हमारी ये मुराद है कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और पाकिस्तान ये इशू उठाता रहेगा। स्पेशली वो जो मेजर है, तो इनको तो वही कश्मीर का जो ये आलाप रचते आए हैं कि कश्मीर उनका एक बोलते हैं ना कि वेन्स है, क्या उसको मैं उस भाषा में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये जो जगुलर वेन्स जो जिसको बोलते हैं ना, जो खून को रक्तदान देता है तो उसको हम काट चुके हैं, क्योंकि वो आपका कभी था नहीं, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो भारत का ही रहेगा। और ये जो तिजारत की बात ये कर रहे हैं, कैसे तिजारत पहले शुरू कर दिया है, ये तिजारत पहले आप ही लोगों ने भीख मांगी है तिजारत के लिए, क्योंकि आपके देश में चीनी की बहुत कमी है, आपके यहाँ पर कॉटन की फसल है नहीं, तो रुई इसलिए आपने मंगाया क्योंकि आपका मेन जो एक्सपोर्ट का ट्रेड है उनका गारमेंट्स का है, और उनके पास जो जितने भी कॉटन मिल्स है उनके पास, अगर रुई के लिए उनको इजिप्ट से इस बार मंगाना पड़ रहा है, बहुत, जो कि 3 गुना भारत से दाम ज़्यादा है। तो ये सोच रहे हैं कि ये भारत के साथ ट्रेड करके बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। अगर इनकी हरकत इसी तरह रही और इमरान जैसे पहले बोलता था, अगर उन्होंने दोबारा चू करी तो वो भी शायद बंद हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन बदतमीजियों के बारे में? कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।